हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डेटा टाइप्स जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स मीन्स जितने भी वैल्यू बिलोंग करता है, यानी कि स्पेसिफिक डेटा टाइप्स पाइथन्स के अंदर होगा। हर वैल्यू का कोई ना कोई डेटा टाइप्स होता है। तो डेटा टाइप्स आइडेंटिफाइड करता है लाइक अ टाइप्स ऑफ द डेटा वैल्यू, अ वेरिएबल एंड जो उसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम डिस्क्राइब करते हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेशंस, तो अगर हम डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब करें तो फर्स्ट नंबर्स, सीक्वेंसेस, सेट्स, नॉन और मैपिंग में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नंबर्स के अंदर जो है वो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स आएगा, और फिर इंटीजर्स का जो पार्ट है वो इट्स अ बुलियन। लेकिन जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स आता है, और सेट्स अकेला होगा, नन जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगा, और मैपिंग के अंदर डिक्शनरी होगा। और इस तरह से हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीजर्स में जो भी नंबर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, फ्लोट्स के अंदर जो है वो डेसिमल में वैल्यू होगा, कॉम्प्लेक्स में जे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपने टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इट्स अ आयोटा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर हम लोग जे अप्लाई करते हैं, लाइक 5J, 6J, 7J या इमेजनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर हम 5 + 7J लिखते हैं तो रियल और इमेजनरी वैल्यू का यहाँ पर एडिशन हो गई। तो नंबर्स टाइप्स हमने देखना सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। अब हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस मींस पाइथन जो है वह सीक्वेंस ऑर्डर में ऑर्डर को की कलेक्शंस ऑफ आइटम्स, क्योंकि पाइथन के अंदर जो भी नंबर्स या कुछ भी टर्म्स उसको पाइथन ऑब्जेक्ट की तरह देता है। सो पाइथन सीक्वेंस जो होगा वह ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स होता है, और जब हम इसे इंडेक्स करते हैं बाय इंटीजर्स के थ्रू तो 3 टाइप्स ऑफ द सीक्वेंसेस डेटा टाइप्स वहाँ पर दिखाई देता है, वह हुआ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। तो पहला हमारा जो काम है वह टपल पे, स्ट्रिंग पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इट्स अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में देखेंगे स्ट्रिंग क्या हुआ, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और ये जितने भी कैरेक्टर्स होता है लाइक अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वह इनक्लोज्ड होता है एज ए सिंगल कोडिशंस। तो सपोज अगर हमने लिखा लाइक str, यह एक वेरिएबल है और उसको 1 दे देते हैं, तो str1 विल इक्वल टू, और इसके अंदर हम लिखते हैं हाय फ्रेंड, और इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ हाय और अपने दोस्त को वेलकम करते हैं तो हाय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाय फ्रेंड्स हमने फर्स्ट स्ट्रिंग लिखा है, और सेकंड स्ट्रिंग अगर कोई एज ए नंबर्स में चाहते हैं, लेकिन उस नंबर्स को मैं स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो str2 अगर हम लिखते हैं और उसके अंदर अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने डिस्कस कर रखा है डबल और सिंगल कोडिशंस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, राइट, दिस वन। और फिर आप इन दोनों में को अगर हम परफॉर्म करते हैं लाइक दोनों स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का जो टाइप है वह str और str1। सो type अगर हम देखते हैं str1, तो ये तो आपको टाइप यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। थोड़ा टाइम लेगा, डोंट वरी, इट्स अ टाइप str1, और ये आपको यहाँ पर स्ट्रिंग
str दिखा। सिमिलरली अगर हम str2 की बात करें तो यह एज ए स्ट्रिंग ही दिख रहा है। तो कोटेशन आप नंबर को डालेंगे तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। सो अगर हम जो भी न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स है और इसी न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स को मैं अगर इसमें से कोटेशन अगर रिमूव कर ले रहा हूँ और फिर str2 को देखते हैं तो इट्स अ इंटीजर्स। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम नेक्स्ट लिस्ट की अगर बात करते हैं, लाइक लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर आप देखोगे कि लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, जो सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, और ये जो सेपरेट किया जाता है एज ए आपको बाय कॉमास के थ्रू, एंड यह इनक्लोज्ड होगा एज ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो लिस्ट अगर हम क्रिएट करते हैं, लाइक कोई भी लिस्ट अगर हम क्रिएट करेंगे, सो लिस्ट वन विल इक्वल टू, और यह ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं और इस लिस्ट के अंदर सपोज 5, 4, 5, यानी हमने फर्स्ट इंटीजर पुट किया, सेकंड जो है वो फ्लोट पुट किया, थर्ड इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स पुट कर सकते हैं, कॉमा, अच्छा हमने एक अल्फ़ाबेट पुट कर लिया, एंड फिफ्थ वी कैन पुट एनीथिंग। तो यह एक लिस्ट है और इसके अंदर कोई वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। सो लिस्ट 1 हैज बीन क्रिएटेड। नाउ द, इसे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो देखेंगे क्या, प्रिंट इट्स अ प्रिंट एंड लिस्ट 1। तो ये हम आसानी से देख सकते हैं। अब सपोज इसमें अगर हमें कोई स्पेसिफिक इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू को चेक करना है कि यह टाइप क्या है इसकी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स अ टाइप। अगर हम चेक करना चाहते हैं, प्रिंट एंड पैरेंथेसिस लाइक अ टाइप, और हमें किसकी वैल्यू को टाइप है, टाइप हमें लिस्ट की टाइप को देखना है, लिस्ट 1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है तो उसकी इंडेक्सिंग को लेकर हम देखेंगे। तो इंडेक्स को अगर चेक करना है तो हम इंडेक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इंडेक्स यानी इंटीजर, ये 0 इंडेक्स है। पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वह 0, 1, 4.5। अगर हम 1 चेक करते हैं, लाइक 1, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 पे कौन सी क्लास आ रही है, फ्लोट, यानी 4.5। अगर हम इसी की जगह 2 पुट करते हैं, इट्स अ 2 पुट, तो देखोगे क्या यहाँ पर मैथ आ रहा है यानी स्ट्रिंग आ रहा है। और फिर इसी टाइप से अगर हम 3 पुट करेंगे, इट्स अ 3, तो यह शो कर रहा होगा स्ट्रिंग। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट होता है थर्ड, इट्स अ टपल। इट्स अ अब टपल के अंदर क्या होगा कि टपल जो है वो भी एक तरह का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स इसको हम बोलते हैं, और इसे भी सेपरेट करते हैं बाय कॉमास के थ्रू। और इसमें यहाँ पर जो इनक्लोज्ड किया जाता है यह पैरेंथेसिस के अंदर। सो जो वैल्यू को इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो एक बार अगर हम क्रिएट कर लेते हैं अगर टपल्स को, तो फिर उसमें कोई भी चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे आप आगे चलकर देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाली डिफरेंसेस। तो
या अगर कोई भी टपल क्रिएट किया है एज इट इज, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे टपल के अंदर रखता हूँ। अच्छा, कॉपी कंट्रोल सी, और अगर हम tup1 लिखते हैं और विल इक्वल टू पैरेंथेसिस, इसके अंदर वैल्यू हमने पुट कर दिया और फिर ये प्रिंट करते हैं लाइक tup1 1, या प्रिंट आप लिखो या नहीं लिखो फिर भी ये वर्क करेगा। तो इस तरह का ये टर्म दिखेगा। तो अगर क्रिएट करना होगा टपल तो आसानी से हम लोग टपल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वह सेट जैसे सेट्स का मीनिंग क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट जो होगा एज ए, अगर हम सेट्स के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सो सेट इज जो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स हम बोल सकते हैं, और ये भी सेपरेट किया जाता है कॉमा के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो सेट 1 अगर हम लिखते हैं लाइक सेट 1 एंड विल इक्वल टू, अगर हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें और सेम वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करते हैं और फिर सेट 1 को प्रिंट करोगे तो आपको आसानी से ये दिख जाएगा। तो सेट 1 और इसकी टाइप अगर हम देखते हैं लाइक टाइप, तो यह सेट 1 दिखेगा इसकी। तो ये सेट टाइप है। तो सेट के अंदर क्या करना है कि सेट जो है वह सिमिलर टू द लिस्ट है, एक्सेप्ट यहाँ पर जो डुप्लीकेट एंट्रीज है ना वह एक बार ही क्रिएट होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने 5 के बाद एक बार और मैं 4.5 लिख रहा हूँ, तो आप देखोगे यह वैल्यू सिर्फ जो है एक बार ही आपको प्रिंट करके दिखाएगा। देख लिया। तो यहाँ पर हमने 2 बार 4.5 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली वंस, एक बार ही ये प्रिंट करेगा। सो डुप्लीकेट जो एलिमेंट्स है वह सेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है नन। तो अगर हम नन की बात करें, इट्स NONE, और नन के अंदर यानी कि नन का मीनिंग हुआ इट्स ए स्पेशल डेटा टाइप्स, इसको बोलते हैं। नन इज ए स्पेशल डेटा टाइप जिसमें टाइप एक एज ए सिंगल वैल्यू इसको एज्यूम किया जाता है। तो अगर इसे हम सिग्निफाई करें, जो भी एब्सेंस ऑफ द वैल्यू इस सिचुएशंस में होगा और वहाँ पर हमें नन शो होगा। तो अगर कोई वेरिएबल हम क्रिएट किया है लाइक VARNON, वेरिएबल नन है, और इस नन को हम सिर्फ लिखते हैं NONE और फिर प्रिंट करते हैं। अगर हमें इसे देखना है प्रिंट T और इसकी टाइप को देखते हैं, तो लिखिए TYPE एंड VARNON, बिकॉज हमने इसे एज ए वेरिएबल लिया हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो टाइप आ रहा है वह नॉन टाइप वेरिएबल शो हो रहा है। अदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक अ मैपिंग, जो कि डिक्शनरी के अंदर आता है। इट्स अ मैपिंग like a dictionary डिक्शनरी में क्या होता है कि जैसे मैपिंग जो है वह इज अनऑर्डर्ड, यानी वो ऑर्डर में नहीं होगा, डेटा जो है ऑर्डर में नहीं होता है, तो अनऑर्डर्ड टाइप्स ऑफ पाइथन इसको बोलते हैं। लेकिन एक ही यहाँ पर एक ही स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप्स जो पाइथन में है, जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी जो है पाइथन होल्ड्स करता है डेटा आइटम्स को, की वैल्यू पेयर्स को।
तो आइटम इन ए डिक्शनरी जो होगा वह इनक्लोज होगा एज ए कर्ली ब्रैकेट्स, और डिक्शनरी जो है परमिटेड करता है फास्टर टू डेटा। तो जितने भी की सेपरेटेड होगा वैल्यू यूजिंग यानी कि कोलोन से, तो की वैल्यू पेयर्स ऑफ द डिक्शनरी जो है वह इट कैन बी द एसेस लाइक ए यूजिंग लाइक ए की, बट की आर यूजुअली स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यू बी एनी डेटा टाइप्स वहाँ पर हो सकता है। तो की हमेशा स्ट्रिंग होगा, याद रखना है, और वैल्यू किसी भी डेटा टाइप्स यानी कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, अदर्स भी होगा। सो डिक्शनरी के अंदर हमें, अगर हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं लाइक DICT1 विल इक्वल टू डिक्शनरी विल इक्वल टू, और डिक्शनरी के लिए मैंने कहा कि कर्ली ब्रैकेट रखना है और इसके अंदर आप नेम रखो कोई भी, फ्रूट हुआ फ्रूट, नेक्स्ट हो गया एप्पल, थर्ड जो है वो फ्रूट हो गया, यहाँ पर एप्पल हो गया, फिर थर्ड जो है क्लाइमेट हो गया, कोल्ड हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि अगर हम फ्रूट की जगह स्लाइस यूज़ करते हैं और इट्स 5 kg, और एप्पल स्लाइस यूज़ करते हैं इट्स 10 kg, और ये भी स्लाइस के अंदर लिखना होगा कोटेशंस के अंदर, और क्लाइमेट लाइक स्लाइस एंड यहाँ पर पुट हियर 0। ओके, तो ये हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया, और इसे अगर हम प्रिंट करते हैं लाइक प्रिंट DICT इट्स 1, तो देखते हैं कि यह इजली आसानी से और फास्ट भी प्रिंट हो रहा है। तो जो की है आर स्ट्रिंग्स, और उसकी जो वैल्यू है वह किसी भी डेटा टाइप में हो सकता है, और अगर हम इसे ऑर्डर को एसेस करते हैं तो कोई भी वैल्यू किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा। जब हम इस टर्म को समझते हैं तो वहाँ पर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि एक हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो जब हम इस चीज़ को यानी कि कोई भी चीज़ चेंज या जिसको हम अपडेट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को अगर हम अपडेट या उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, सर्टेन वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं एज ए प्रोग्रामिंग के अंदर। तो जो सर्टेन डेटा टाइप्स होता है पाइथन जो है वह उसे अलाउ नहीं करता है। सो चेंज द वैल्यू वंस अ वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप्स जो हम लोगों ने क्रिएट कर चुके हैं या असाइन कर चुके हैं जिस वैल्यू को। सो द वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए यह म्यूटेबल होगा। और जो वेरिएबल whose value cannot be changed, जहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइन, इसके उसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल। तो टपल को हम इम्यूटेबल बोलते हैं, जो टपल हमने यहाँ पर लिया था दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल, यह इम्यूटेबल होगा। लेकिन डिक्शनरी जो है वह म्यूटेबल। तो व्हेन अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी अटेम्प्ट ले रहे हैं मेड द अपडेट करने के लिए वैल्यू को, तो वह इम्यूटेबल वेरिएबल होगा एंड ओल्ड वेरिएबल को क्या देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा और न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देगा बाय द सेम नेम इन मेमोरी, सेम नेम से। और अगर
पाइथन के अंदर डेटा टाइप जो कि हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था, तो इसमें जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है, यानी कि जिसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर टपल्स आ गया, स्ट्रिंग आ गया, कॉम्प्लेक्स, बूलियंस, फ्लोट और इंटीजर। जबकि म्यूटेबल जो डेटा टाइप्स होगा, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ये तीनों को हम लोग म्यूटेबल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बिकॉज ये हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग एंड टपल, दीज आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब अगला जो वेरिएबल्स विद द सेम वैल्यू अगर हम लेते हैं तो उस कंडीशंस में सेम आइडेंटिफायर्स शो होता है, और सेकंड जो वेरिएबल्स होता है विद द डिफरेंट वैल्यू हैव ए डिफरेंट आइडेंटिफायर्स शो होता है, जिसको हम आईडी के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर डेटा टाइप्स को रीड करते हैं तो डेटा टाइप्स के अंदर, जैसे डिक्शनरी में हमने की एंड वैल्यू की बात किया है, तो उसमें जब हम डेटा टाइप्स के अंदर जो है कुछ ऑपरेटर्स वर्क करता है। सो तो ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे डाटा जो है कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड करते हैं डेटा को, और हमें वी नीड टू द फास्ट लुकअप बेस्ड ऑन द, यानी कि कस्टम कीज एंड लॉजिकल एसोसिएशंस बिटवीन द की या वैल्यू पेयर्स, इस बेसिस पर आप अगर डाटा को फास्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑपरेटर्स यूज करना होगा। सो ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या हुआ, इसलिए हमने यूज करते हैं कि स्पेसिफिक जो उसकी कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, वहाँ की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। मान लो कि आपको डेटा के अंदर एडिशन करना है, तो यह एक ऑपरेशंस है, ऑपरेटर हमने प्लस यूज किया है। अगर हम सब्सट्रैक्शंस करते हैं तो माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम 1 स्टार यूज करते हैं। डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं। पर मॉड्यूल्स के लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। फ्लोर डिविजन्स के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं, या इस स्लैश को आप ये भी बोल सकते हो फॉरवर्डेड स्पेस, एंड डबल अगर हम स्टार यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, यानी पावर जिसको आप बोलते हैं। सेम उसी तरह से रेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रेशनल ऑपरेटर्स जो है वो कंपैरिजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। सो रेशनल ऑपरेटर्स जो है वह कंपेयर्स करता है वैल्यू को ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन इट्स ईदर साइड्स एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग। सो अगर हम डबल इक्वल का साइन करेंगे तो वो इक्वल टू का होगा, और एक्सक्लेमेशंस और इक्वल देते हैं तो नॉट इक्वल टू बोलेंगे। ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल टू, स्मॉलर एंड इक्वल टू, तो ये सभी के सभी रेशनल ऑपरेटर्स हैं। सेम उसी टाइप से असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो असाइनमेंट में जैसे असाइन करते हैं लाइक किसी भी वैल्यू को, तो असाइन जो वैल्यू होता है फ्रॉम द राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। तो जैसे num1 विल इक्वल टू 5 लिखा एंड num2 विल इक्वल टू num1 लिखा, तो यहाँ पर num2 विल इक्वल टू जो सेम वैल्यू है num1 का, वही यहाँ पे भी प्रिंट होगा। तो यह आपको ऑपरेटर्स प्लस, इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, स्लैश इक्वल, परसेंटेज इक्वल, डबल स्लैश इक्वल, डबल स्टार इक्वल, ये सभी ऑपरेटर है। एंड जो नेक्स्ट आता है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट करता है, एंड और नॉट, और इन सब को हम लोअर केस में ही सिर्फ लिखते हैं। सो द लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो इवेल्युएट करता है टू द इधर द ट्रू और फॉल्स बेसिस पे। सो इट्स अ बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेंड्स ऑन ईदर साइड्स। तो जितने भी वैल्यू होगा लॉजिकली आइदर ट्रू और फॉल्स में ही वो एज डिफॉल्ट शो करेगा।
सो एक्सेप्ट जैसे नॉन, फॉल्स, जीरो या एम्प्टी जो कलेक्शंस होते हैं, ये अदर जो जितने भी स्पेशल वैल्यू है लाइक स्मॉल ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स, तो इन सबको लॉजिकली वो शो करेगा। तो एंड और नॉट। नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जहाँ पे वैल्यू जो वेरिएबल्स होते हैं वो सर्टेन टाइप्स और नॉट, जैसे इज, यानी इवेल्युएट करना है ट्रू इफ जो वेरिएबल है वह इधर साइड्स ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम एंड मेमोरी लोकेशंस एंड फॉल्स अदरवाइज। तो इस कंडीशंस में इज नॉट यानी इस तरह की इवेल्युएट करेगा, तो यहाँ पर आइडेंटिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन में यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है मेंबरशिप्स ऑपरेटर्स, मीन्स इन और नॉट इन का मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो वहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स अ मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर में जैसे सपोज करो कि आपने एक लिस्ट बना रखा है या एक डिक्शनरी बना रखा है, कुछ भी टर्म्स आप ले लो। मान लेते हैं कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। सो लिस्ट 1 हमारे पास है, और इस लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसमें देखना है क्या ये वैल्यू है कि नहीं, तो इन और नॉट इन यूज करना है। तो इस लिस्ट के अंदर लिखेंगे 4.5 इन किसमें, लिस्ट 1 इन आपकी वेरिएबल जो है वह लिस्ट 1 है, लिस्ट 1। तो ये शो कर देगा क्या यह ट्रू है या फॉल्स। तो लेकिन ये वैल्यू है, अगर वही 4.5 की जगह मैं 4 लिखता हूँ तो वह फॉल्स होगा। तो यह एक तरह का मेंबरशिप ऑपरेटर है जहाँ पर हम आसानी से या कंपैरिजन यानी कि देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशन जो है वह डिफाइंड करता है लाइक एज ए कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। सो एक्सप्रेशंस ऑलवेज इवेलुएट करेगा टू द वैल्यू और standalone variables it also consider and the expressions, but the standalone operators is not an expressions। तो वही जो प्लस माइनस ये सारे जो है वो आपको एक्सप्रेशंस को यूज करता है। तो जितने भी ऑपरेटर्स है इसे माइंड में हमें रखना होगा, और इसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इसे प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो जैसे मैं 2-3 ऑपरेटर्स को अगर आपको एक साथ मैं करके दिखा रहा हूँ लाइक कैलकुलेटर की तरह, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो मान लेते हैं कि अगर हमें x विल इक्वल टू 20 है एंड इट्स अ b विल इक्वल टू अगर हम लिखते हैं इट्स 34 एंड c विल इक्वल टू लिखते हैं अगर 36, और अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं डी वेरिएबल के साथ तो d विल इक्वल टू a इट्स अ प्लस b एंड माइनस c। तो और प्रिंट करते हैं, यानी कि प्रिंट हमने कर दिया इट्स अ d। तो अगर हम प्रिंट करते हैं एज डी बी, ओके, ए बी एंड सी को माइनस किया और प्रिंट हमने कर दिया। ओ गॉड क्या हो रहा है, इसे इंटर एंड प्रिंट डी। तो आपको ये वैल्यू आराम से दिखेगा कि किस तरह से हमने ऑपरेशंस को यहाँ पे यूज किया है।
और इस वे से हम प्लस माइनस ये जितने भी ऑपरेशन है वो आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर इसी को मल्टीप्लिकेशन वे में लिखते हैं सपोज और डी प्रिंट करना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ब्रैकेट पुट कर देते हैं और ये सी को मल्टीप्लाई अगर करना है लाइक 1 स्टार तो ये आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यानी ए बी को प्लस कर दिया और जो भी आ रहा है उसको हम सी से मल्टीप्लाई। सेम अगर हम इसी को पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डबल स्टार दे देंगे, इट्स ए पावर। तो ये पावर इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। इट्स अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो आसानी से इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये 1.5 इसको प्लस करने के बाद 36 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्स 1.5। तो जितने भी एक्सप्रेशंस है वो आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स है, यानी कि स्टेटमेंट्स जो है वह एक तरह का यूनिट ऑफ कोड है जो कि पाइथन के अंदर हम इंटरप्रेट करते हैं। तो मानते हैं कि अगर a विल इक्वल टू हमने 20 लिखा हुआ है और इसका क्यूब निकालना चाहते हैं a का क्यूब, तो बहुत ही आसान है कि अगर हम एक वेरिएबल ले लें और उसे अगर हम a की का अगर हम स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो यह a का क्यूब करके पहले b के साथ करेगा और फिर डिवाइड करेगा। तो आप देखोगे इसकी अलग से वैल्यू आ गई, यानी a को इसने क्यूब किया है, a को 3 टाइम्स 20 × 20 किया है, फिर उसको b के साथ प्लस किया है और फिर उसके बाद c से डिवाइड किया है। तो इट्स ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा इनपुट एंड आउटपुट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप